हमें अपने सामान्य जिंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो है शिक्षा। शिक्षा हमारे अभाव को छीनती, और जब हमारे पास शिक्षा पहुंचती है तो हमें सुख, समृद्धि, समाधान तथा श्रेष्ठता प्रदान करती है। शिक्षा हमें निश्चिंत एवं निर्भय बनाती है। भले ही हमारे पास संसाधनों की कमी हो, लेकिन जो विभिन्न परिस्थितियों में हमें सहज रखे, संयत रखे, शांत रखे, ऐसी जो सामर्थ्य प्रदान करती है वो शिक्षा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में विद्या शब्द का ज्यादा प्रयोग हुआ है। हालांकि विद्या और शिक्षा एक दूसरे के पूरक शब्द है। जहां सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते, तो विद्या शिक्षा रूपी परिश्रम का फल होता है, और उसी विद्या को हम ज्ञान भी कहते हैं। ज्ञान वो निवेश है जिसका मुनाफा हमें जीवन के अंत तक मिलता है। हमारे संस्कृत में एक सूक्ति है, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। ज्ञान रूपी धन सर्वश्रेष्ठ धन माना गया है, क्योंकि इसका जितना ज्यादा हम व्यय करेंगे उससे ज्यादा है बढ़ के हमको मिलता है। अन्य धन चाहे तुम्हारे पास पैसा हो या सोना हो, उसके कम होने और खो जाने का भय रहता है, परंतु जो ज्ञान है वो ना ही कभी कम होता है और ना ही उसको कोई चुरा सकता है। इसलिए दुनिया में अगर शक्तिशाली व्यक्ति की बात करें तो आप कहोगे कि जिसके पास सोना है, जिसके पास शस्त्र है, जिसके पास धन है, परंतु शस्त्र और सोना या धन या सोना जो भी कहते हैं वो कुछ समय रहेगा और समाप्त हो जाएगा। शस्त्र का ज्ञान भी तभी तक है जब तक वो शस्त्र चल सकता है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं छूटता। शास्त्र का ज्ञान शस्त्र के ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली, असरदार और प्रभावशाली होता है। इतिहास गवाह है कि एक राजा का साम्राज्य जहां तक फैला रहता है वहीं तक उसकी वंदना होती है, वो केवल अपने प्रजा का प्रिय होता है। लेकिन ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले महान वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, साहित्यकार एवं लेखककार न केवल अपनी जन्मभूमि में बल्कि संपूर्ण विश्व में पूजे जाते। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा के स्रोत रहते। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने देश में केवल राजा पूजा जाता है, और जो विद्वान होता है संपूर्ण संसार में पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। इसलिए छात्रों सीखते रहेंगे। आप अपने जीवन की शुरुआत एक धोखे से शुरुआत मत कीजिए उसकी। हाँ, मुझे कुछ आता है, मैं कुछ जानता हूं, इसलिए मैं अगली क्लास में जाऊंगा, या मैंने परीक्षा को चकमा दे दिया, मैं अगली क्लास में चले गया, इसका आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता। थोड़ी बहुत कम अंक या ज्यादा अंक आने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कितना समझते हैं, कितना सीखते हैं, इससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ज्ञान वो निवेश है जिसका मुनाफा हमें जीवन के अंत तक मिलता है। एक समूह बनाए कुछ छात्रों का, जैसे 6 या 7 छात्र, और जो अलग अलग विषयों की जानकारी रखते हैं, ऐसे छात्र आपस में एक दूसरे को पढ़ाए। उससे जो भी आपके बीच में प्रश्नोत्तर होंगे, शंकाएं समाधान होंगे, उससे आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी और वो ज्ञान आपके जीवन के लिए स्थायी रहेगा। और दूसरी बात है कि आज भारतीय तटरक्षक दिवस भी है। तटरक्षक दिवस जो स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को हुई थी। 1977 के दिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो एक छोटी सी टुकड़ी और 7 जहाजों के साथ इसकी स्थापना हुई थी, और आज इसका 47वां तटरक्षक दिवस भारत में मनाया जा रहा है। तो आज 158 जहाज और 70 विमानों के साथ यह विकसित हो चुका है, और 2025 तक संभावना है कि 200 जहाज और 80 विमानों के साथ इसकी विकसित होने की संभावना है। और भारत की यह एक छोटी सी सशस्त्र बल सेना टुकड़ी है, और इसका जो ध्येय वाक्य है वयम रक्षामः, हम सब रक्षा करते हैं, या हम रक्षा करते हैं। और जो इसकी विशेषता है वो है तत्पर और सदैव तत्पर और निरंतर एक दूसरे की सहायता करना, जवाबदेही। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।